हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल तो वफाक लाइफ। जुम्मा मुबारक है, जुम्मा मुबारक और अलविदाई जुम्मा भी हो सकता है आज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक ठाक। और आप सबको जुम्मतुल विदा मुबारक हो। आज हो सकती है आखिरी जुम्मा हो रमज़ान का, क्योंकि आज आखिरी जुम्मा हो सकता है। सब मस्जिदों में आज अलविदाई कलाम भी पढ़ गए कि आगे एक और जुम्मा है, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। 29 रोज़े हो गए तो फिर तो ये आखिरी जुम्मा हुआ ना। सो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जुम्मतुल विदा। खूब दुआएं कीजिए सब एक दूसरे के लिए। हालात मुल्क के लिए ख़ास तौर पे दुआ करें। और सलाम अभी भी चल रहे हैं मस्जिदों में, हम तो आ गए थे पढ़ के। इंशाल्लाह कल ये वीडियो अपलोड। हाय करो, सलाम करो। रमज़ान में जो है बस इबादत ही करे इंसान और तो नहीं। और आज जुम्मा है, अलविदाई जुम्मा। अलविदाई जुम्मा इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट जुम्मा हो सकता है ये। अभी जुम्मे का कोई पता नहीं है कि अगला जुम्मा रमज़ान में ही है या ईद में आएगा या है चाँद निकल गया तो इस वजह से आज सारे जो है मस्जिदों में जुम्मतुल विदा का सलाम हुआ था। हम भी बिल्कुल गए थे, आज मैं ऑफिस भी नहीं गया हूँ। जुम्मा मुबारक है आज खूब दुआएं करें सब एक दूसरे के लिए। और आज की रूटीन हमारी है कि अभी मुझे ग्रॉसरी लेने जाना है। ईद की शॉपिंग अब लाजमी आता है। ईद में लोग आएंगे, मेहमान आते हैं, मेरी बहनें आती हैं, दावत देंगे अगर तो सौदा लेके आना है। सौदा भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। इस बार रमज़ान का सौदा था, फिर अब ईद का सौदा लेके आना है। तो मैंने बोला आज चलो, क्योंकि अभी इतना रश नहीं होगा जुम्मे के वक्त। सो अभी हम जाएंगे ग्रॉसरी लेने। आपको वो दिखाएंगे थोड़ा बहुत जितना दिखा सकेंगे। तबीयत ऐसी कोई तबीयत ख़राब नहीं है, लेकिन बस कुछ चीज़ें हैं जो तबीयत में हो गई हैं। बताएंगे आगे चल के आपको तबीयत का क्या चक्कर है। हमारी बच्चे जो है दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले दुरूद शरीफ का ख़त्म किया है। और अभी मुझे बाल भी कटवाने जाना है, सेटिंग करवानी है, दाढ़ी की सेटिंग करवानी है, दाढ़ी छोटी करवाऊँगा। मेरे जो है ना दाढ़ी के अंदर पता नहीं क्या हो गया है, देखो ऐसे ऐसे जो है ना ऐसे मस्से हो गए हैं। यहाँ पे भी हो गए हैं, यहाँ हो गए हैं, ये हो गए हैं, लेकिन शायद नहीं नज़र आएगा। यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, बहुत सारे हो गए, 4-5। तो मैं अब सोच रहा हूँ, क्योंकि और फिर मेरी जगह जगह से दाढ़ी जो है ना थोड़ी सी हल्की हल्की है, तो फिर भी बहुत अच्छी आ गई दाढ़ी। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा सेट करवा लूँ दाढ़ी, क्योंकि मुझे लगानी है क्रीम। मुझे किसी ने सजेस्ट किया है कि क्रीम लगाएं। इसके कोई पता नहीं नाम बताया था उन्होंने, मैं भूल गया। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यूँ करता हूँ ना, तो सबसे पहले वो टकराता है। और खुदा ना खास्ता अगर आपके नाखून बड़े हुए
यूं क्या तो वो छिल ना जाए, इस डर से मैं सोचा नहीं कटवा सकता, सुन्नत है मेरी। तो इस वजह से बस ये है कि मैं इतनी कर लूँगा ताकि जो है फ़िलहाल मैं क्रीम लगा सकूँ। इसको इतनी करा लूँगा दाढ़ी को कि मेरी सुन्नत भी रहे और सुन्नत भी मेरी ख़राब ना हो, क्योंकि लाजमी सी बात है मुझे पसंद है दाढ़ी। मुझे बचपन से जो है ना, जिनकी दाढ़ियाँ होती थी मुझे बड़े अच्छे लगते थे वो लोग। तो मेरी पुरानी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो मेरी दाढ़ी नहीं थी। जब मेरी बेटी होने वाली थी, मैं माशाल्लाह से मैं एतकाफ़ में बैठता था हर साल, तकरीबन 15 साल मैं एतकाफ़ में बैठा हूँ मस्जिद में। तो लाने वाली थी मेरी बेटी, पता नहीं था, तो मैं अल्लाह से बहुत दुआएं कर रहा था कि बेटी हो जाए, बस कुछ भी हो जाए अल्लाह ताला मुझे बेटी दे दे। तो मैं तहज्जुद के वक्त मस्जिद के अंदर जो है दुआएं मांग रहा था, ताक रात थी, तो उसमें मैं रो के दुआ मांग रहा था अल्लाह ताला मुझे बेटी दे दे, इंशाल्लाह मैं सुन्नत रख लूँगा। वहाँ क्योंकि फिर मेरी दाढ़ी आ गई थी, वहाँ पे हल्की हल्की शुरू हो गई थी। फिर जब से मैंने दाढ़ी नहीं कटवाई, सेट करा लेता हूँ, ट्रिम करा लेता हूँ, थोड़ी सही करा लेता हूँ, क्योंकि लाज़मी सी बात है अभी हमारी उम्र है नहीं इतनी और हमारे वाइट बाल आ गए, बताएं बुढ़ापा झलकने लगा है इतनी जल्दी। मिलते हैं, ग्रॉसरी लेने जाएंगे, देखते क्या लेना है। कल की वीडियो आपने देखी होगी, कपड़े लेके गया था मैं। तो हुआ ये कि दर्जी ने कपड़े लिए, एक लिया जोड़ा बस, दो, और कोई डिज़ाइन भी नहीं बना रहा वो। मैंने उसको एक डिज़ाइन बोला था, उसने वो भी मना कर दिया, मैं नहीं बना सकता। बाल देखिए कितने बड़े हो गए हैं, सुभान के भी कटवाने बाल, ये सुभान भी आ गए हैं, इनके भी बाल बड़े हो रहे हैं, इनके भी कटवाने हैं बाल। एक ही दिन जाऊंगा, इनके भी कटवा लूंगा और अपने भी कटवा। क्या खा रहे हो, रोज़ा नहीं तुम्हारा? मम्मा ने रोज़ा, मैं रोज़ा है बस आज भी खाया। अच्छा, ये कैसा रोज़ा हुआ? अरे भाई ये मम्मा ने बस एक। अच्छा चलो ठीक है, सही है, ज़्यादा अब से रोज़ा है मेरा। अभी तो छोटा है ना, अभी रोज़ा नहीं है। तीसरी भी आ गई, देखिए अल्लाह मेरे ऊपर चढ़ गए तीनों, दोनों। ये मेरे सहारा है, ये तीसरा भी आ रहा है, देखिए चुंडा चलता हुआ तेरे ऊपर चौथा बैठेगा, तेरा चुंडा बैठेगा, बाकी देखिएगा आप। ये तीसरा वाला आएगा और ये तीसरा वाला, ये देखिए चढ़ रहा है पीछे से, ये चढ़ रहा है और ये मेरे पैर पे आया है, देखिए नजर आ रहा है। ये देखिए, ये देखो, बस गिरे ना हो, गिरे ना देखो, ये भाई लाइक इस वीडियो को कर दो, लेकिन पेट में देखो ये गिर गया। इसको बड़ा मजा आता है सफाई, तीनों गिर गए, उसको दबा मत देना, बहुत मजा आता है इसको, मोमो को ऐसे कामों में इनको बहुत मजा आता है, मतलब आपकी कमर टेढ़ी हो जाए। अब इनको बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ता है, पैर अगर ऊपर करूँगा ताकि देखो वो गिर ना जाए, मुझे घबराहट हो रही है मोहम्मद सुभान, वो गिर ना जाए, गिरे। चलो बस अब मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना है थोड़े से काम के लिए। बाबा मेरा हैप्पी लेके आना, हैप्पी लेके आना, एमची व्हाट डू यू मीन एमची? अच्छा आइसक्रीम, उधर मत गिरना बेटा, उधर गिरना। चलो सुभान हटो, मैं इसको देखूं। ये ऐसे करते हैं, जहाँ हम लेटेंगे ना ये लोग आ जाते हैं फौरन। मिलते हैं ग्रॉसरी शॉप पे, मिलेंगे अब।
सौदा ले लिया है हमने अभी इतना, थोड़ा बहुत ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं बर्गर शॉप। रोज़ा है हमारा खैर फिलहाल तो, घर के लिए आपने ले एक रहे हैं। ड्रास्टिक चेंज देगा, एक ड्रास्टिक चेंज। जो बंदा आपसे 2 दिन पहले ये कह रहा था कि मैं बाहर शूट नहीं कर सकता, और आज पूरी शूटिंग उसने खुद बाहर। भाई आहिस्ता आहिस्ता ही आएगा ना, तो ये आवाज़ भी। उनकी चाट भी बड़ी मज़े की होती है। मैं तो जब भी आता हूँ यहाँ से बर्गर लेता हूँ तो बहुत अच्छा बनाते हैं। इससे तो रायता वायता होता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। ये मरहबा बर्गर है, अल जदीद के साथ ही बैठते हैं ये चाट वाले हैं। और आप सिर्फ नीटनेस चेक करें, बहुत सफाई है माशाल्लाह से। फूड है लेकिन बहुत नीट होता है, नीट और क्लीन। आपको ज़रा भी गंदगी नजर नहीं आएगी। अब आप सबसे जज कर सकते हैं हम कौन से वाले अल जदीद में हैं। पकड़ो, मसाला डाला है ना। ये चाट वाला है, बड़ा ज़बरदस्त होती है इसकी चाट। यहाँ बैठ के खाने का मज़ा कुछ और है, बट अभी तो हर रोज़ा है इस वजह से। कर दी 150, हाँ बढ़ा दिए ना, पहले ये 100 की थी, अब 150 की। अब 150 की हो चुकी है। हम लोग अब घर चलेंगे, सौदा ले लिया हमने, बस अब भागेंगे जल्दी क्योंकि इफ्तारी का वक्त होने वाला है। बाहर कहते हैं महंगाई और क्या फैमिलीज जो हमारे सरबराह होते हैं फैमिलीज के, वो इसीलिए तो मेहनत कर रहे होते हैं कि मतलब फैमिलीज रन कर सकें। इंसान बच्चों के लिए, तो ये ईद तो बच्चों की ही होती है ना। ये ईद क्या मुझे ऐसा लगता है हर ईद ही बच्चों की होती है। और शायद मैं अपनी अगर बात करूँ तो मेरी कुछ ना फहाद से मुंसलिक है, तो फहाद को मैं इंपॉर्टेंस लगती है कि जैसे मैं तैयार हुई हूँ, लेकिन मेरा अब दिल ये करता है कि बच्चे अच्छे से तैयार हो जाएं, बच्चे ज़्यादा खुश रहें। और सुबह जैसे उसकी छोटी छोटी फरमाइशें होती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सहारा की होती है। तो हर इंसान अपनी फैमिली के लिए भागम दौड़ी कर रहा है। ये बात है कि मतलब ईद पे अगर रश है तो इसलिए लोग अपनी पूरी सेविंग्स निकाल रहे हैं ना, सेविंग्स निकाल रहे हैं सारी, कि ताकि भाई फैमिलीज खुश रहें। एक हमारा इस्लामिक ओकेजन है, उसे हमें अच्छे से सेलिब्रेट करना है। और अल्लाह करे अल्लाह सबके घर में बरकतें दे, परेशानियाँ दूर करे। बहुत परेशान है हमारे जो लोग हैं, अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर करे, उनको बहुत तरक्की दे और सबके रोज़े में बरकत अदा करे। मेरी तो बहुत स्पेशली आज जुमातुल विदा था, मैंने सबके लिए यही दुआ की, अपने मुल्क के लिए दुआ की है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर रहम करे। जो भी बुराइयां हैं, जो भी आफात हाल हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, वो सब अल्लाह पाक इस रमज़ान के वसीले से ला ले। बस यही है। और अभी लास्ट रोज़ा है ना, अब आपको पता है कि बहुत भागम दौड़ी मची हुई है। अभी तो पता है घर में इन लोगों ने हाल करा हुआ है, आप लोगों ने देखा हुआ है। अब देखिए हम आप लोग को एंटरटेन करें, चैलेंजेस वगैरह रखें, तो कहीं नहीं हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। यही है कि ज़िंदगी की भाग दौड़ में हमने भी एक कदम रखा है, सो आई होप कि हम लोग इंशाअल्लाह से उम्मीद है कि हम ज़रूर सक्सेसफुल हुए। और आप लोग का साथ रहा तो इंशाअल्लाह ताला फिर तो अल्लाह पाक ज़रूर सक्सेसफुल कराएंगे। ये देखिए नया ब्रिज। कैसे हैं आप लोग सब? हम लोग ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाय बहुत थकन हो रही है क्योंकि जो है ना मतलब काम बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं चाह रही थी कि ताकि रात को से पहले ये मार्केट्स वगैरह के चक्कर ख़त्म हो जाए, मगर अल्टीमेटली ये सारे काम जो है ना बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी फहद के जो कपड़े आए थे वो साइज़ का इशू हो गया था, और अब पता चला है कि पापा ने ट्राई किया तो पापा के भी साइज़ का इशू हो चुका है। सो अब जा रहे हैं वापस चेंज करवाने के लिए। तरावी पढ़ के फहद आ गए थे, अब हम लोग जो है उसे चेंज करवाने जा रहे हैं। तो मतलब ये डबल ट्रिपल जो काम हो रहा है ना। अभी हमें और ग्रॉसरी के लिए जाना था, क्योंकि एक्चुअली एक जगह से ग्रॉसरी आती नहीं है। हम लोग यूज़ करते हैं मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल कुकिंग के लिए, तो वो कहीं और मिलता है। तो फहद का प्लान ये था
कि हम जो जाएंगे तो फिर मस्टर्ड ऑयल लेने जाएंगे तरावी से जब भी आएंगे। तो बट अनफॉर्चुनेटली जब पापा ने वो ट्राई किया तो वो पापा को भी तंग हुआ कुर्ता। सो अब वो चेंज करवाने जाना है, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं और देखें आज का डे तरह वेस्ट हो जाएगा, रात थक जाएंगे, कल से इंशाल्लाह ताला इबादतें स्टार्ट होंगी। अभी देखिए हम लोग वहाँ जाके चेंज करवाएंगे। पानी पूरा पहना हुआ है ना, ये मेरी की शादी का कपड़ा है और ये अपना फादर के कपड़े लॉन्ग टाइम अच्छे रहते हैं। मेरे ड्रेसेस इससे मैंने बहुत करती हूँ, मतलब बेसिकली सब ये है कि मेरे साथ अच्छे वो कुछ खाएँ कुछ भी खाएँ, उन्हें खाने बनाना मैं अपनी ड्रेसिंग अपडेट करती हूँ। और आप लोगों के साथ जब तक मैं आप लोगों के साथ जब तक ऑन कैमरा होती हूँ ना तो ये होता है कि प्लीज़ बच्चे इधर उधर कर देती हूँ। फिर ये होता है कि आज तो कोई भी हमारे साथ नहीं है, या सिफान सारा मोहम्मद तीनों का खर्च होता है। अगर हम खुले लेके आते हैं ना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है हर चीज़। ये बस जल्दी से करेंगे सफाई करना पहले चुनके देखिए साफ ऑफ करना है, वो मुझे करना है। मुझे कलर के एनिमेशन का दे नहीं लेकिन फिर मैं एक डब्बा तो लेकर आऊँगी और जहाँ मुझे कलर है बहुत ज़्यादा क्योंकि वहाँ एक कोट के बाद दूसरा कोट ये होगा कितना हो गया कि बस नीट हो जाए, मुझे कलर नहीं करना, पूरा अगर पेंट नहीं करना बट नीट हो जाए तो एक वो काम बहुत ज़रूरी है। और आप मेरी वीडियो में हर ब्लॉग में देख रही हूँ, मैं इस पर डिस्क्रिप्शन ज़रूर करती हूँ। और उसी दिन हमारे घर है ना, उसी दिन पहले दिन से पहले दिन का पहले दिन हम लोगों को बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि पहले दिन तो वैसे ही सब घर में एहतमाम होता है, तो हम उसी एहतमाम को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं और सब हमारे घर आ जाते हैं। मुझे वो काफ़ी अच्छा लगता है कि पहले दिन जो है सब एहतमाम करके सबको बुला दिया। ये पहले मेरे और मेरी तो बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा इस चीज़ को अपने आप को कंट्रोल करना, लेकिन ज़िंदगी और मौत बेशक बरहक है लेकिन कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत खास जगह रखते हैं। और जब आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं शायद कोई नहीं कर सकता। और ट्रैफिक बहुत है जो भी भरोसा नहीं है ना, बहुत सोच समझ कर ट्रैफिक बहुत है। आप देख रहे हैं मैं तो पूरी जगह मैंने इसको एक तरफ से लगाई भी नहीं लो भाई, छोटी छोटी चीज़ें हैं इग्नोर करिएगा इनको, क्या करें दोनों निकलने नहीं देते ऐसा। मैं घर से की अब भी दोनों रो रहे थे और मैं बहुत मुश्किल से आई क्योंकि हमें जल्दी काम करना है। अभी हम अफ्तारी से पहले गए थे तो मोस्टली हम 5 o'clock पे निकले थे एंड बिफोर दी अफ्तारी वी एट होम। बट अगर हम अपने साथ हो जाएंगे ना तो हमें पता है हमने सहरी करा ही ये भी चाहिए बाबा वो भी चाहिए बाबा और कुछ बाबा ने नहीं खिलाया तो रोने घर आने तक रोने लगी।